स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। और शुरू करते हैं हमारा आज का डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी का पोस्ट और प्री एनालिसिस। आज मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कल मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का कंबाइन एनालिसिस वीडियो जो है अपलोड किया था। और तो आज से मैं दोनों का अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर किसी को सिर्फ बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस देखना है तो वो जो है वो बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, और अगर किसी को निफ्टी का देखना है तो वो सिर्फ निफ्टी का देख सकते हैं, ताकि उन लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। इसलिए मैं आज से दोनों वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि कल जो हमने बैंक निफ्टी में कहा था कि ये हमारा ऑल टाइम हाई है, एक्चुअली ये ऑल टाइम हाई नहीं था। जो मैंने फिर वापस जो है देखा था पीछे, तो ऑल टाइम हाई ये वाला था। तो मैंने उसका भी अभी देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक सप्लाई जोन के रूप में इसको मैंने ड्रॉप ही कर दिया है। और मैंने आप हमने कल जो है फिबोनाची के आधार पर ये हमारे लेवल बनाए थे, वो भी ऐसे ही वैसे मिलते थे जैसे हमारे प्रीवियस जो है रेजिस्टेंस ही था। तो फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो अपने आप कई कई बार जो है हमारे जो है पहले के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसको उसके साथ मैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और ये जो है हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर ऊपर जाता है तो हमारे ये रेजिस्टेंस ही थे। तो हमने तो जो अब आपको बताया कि भाई हमने तो सिर्फ जो है इनको फिबोनाची के आधार पर बनाया था, लेकिन ये जो है हमने पीछे देखा तो ये एक्चुअल में भी उसके साथ भी मैच हो रहे थे। ठीक है, तो आइए, ये दो क्लैरिफिकेशन मुझे देना था, तो वो भी मैं आपको अभी मैंने दे दिए है। आइए शुरू करते हैं फिर पोस्ट और प्री एनालिसिस, कहाँ कहाँ हमारे प्राइस एक्शन के आधार पर हमारे लेवल पर ट्रेड बन सकते थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ट्रेड था यहाँ पर, जब प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया था, तब यहीं से एक एग्रेसिव एंट्री बनती थी यहाँ से लेकर 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग पोजीशन में। वो देख लेते हैं, चलिए। जैसे देखिए, वैसे तो 100 पॉइंट तो आपको तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें डे हाई तक के आसपास का जो है टारगेट रखना होता है। तो आप यहाँ तक का भी टारगेट रख सकते हो 50 पॉइंट, या तो ये जो डे लो है हमारा वो हमारा एसएल रहेगा। हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम 50 पॉइंट का एसएल रखते हैं, तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का एसएल रख कर यहाँ तक का अगर टारगेट लेते हैं तो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, एग्रेसिव एक एंट्री थी यहाँ से। अभी आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से जो है पहले हम देख सकते हैं कि प्राइस रिजेक्ट तो हुई है, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, और यहाँ से हम जो है एक अप ट्रेंड के लिए एक और ट्रेड बना सकते थे। तो ये लॉन्ग पोजीशन के लिए होगा, हमारा टारगेट रहेगा 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमें मिल जाते हैं, और 50 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा यहाँ तक का। तो आप देख सकते हो कि ये वाली पोजीशन में भी हमें आराम से जो है टारगेट हिट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लॉन्ग बियरिश कैंडल है, इंगल्फिंग कैंडल है, जो 1 2 और 3 कैंडल और 4 कैंडल को इंगल्फ कर गई है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो दूसरी जो कैंडल है वो जो है वो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रही है। तो हमें जो है यहाँ से सावचेत हो जाना है कि हमें डाउन साइड के लिए अभी नहीं जाना है। तो अगले प्राइस एक्शन तक हम वेट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमें जो है यहाँ से एक एंट्री मिलती है। और वैसे तो यहाँ से जब अगर प्राइस रिजेक्ट होती तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक डाउन साइड का और ट्रेड बना सकते थे, लेकिन हम जो है यहाँ से क्या करेंगे, एक अप ट्रेंड का ट्रेड बनाएंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइस एक्शन पर मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारी एक लॉन्ग पोजीशन बनती। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लेकर 100 पॉइंट हमें रखने हैं, 50 पॉइंट का हम जो है एसएल रखेंगे, और हमारे लेवल तक जो है हमें टारगेट रखना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें 100 पॉइंट का पूरा टारगेट नहीं मिल रहा है,
ठीक है, क्योंकि एंट्री जो है हमारी लेट हुई है। अगर हमने यहाँ से अगर एंट्री कर ली होती तो हमें मिल जाते, लेकिन क्योंकि ये सेफ़ ट्रेडर के लिए ये सेफ़ एंट्री लेना होता है, तो हम जो है थोड़ा पूरा कंफर्मेशन के बाद लेते हैं, तो ये थोड़ी लेट एंट्री होती है, तो हमें पूरे टारगेट कभी कभार नहीं भी मिलते। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है हमें एक टारगेट मिल जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको पहले एक या दो ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका डे जो है आपको क्लोज कर देना चाहिए। फिर तीसरा या तो उसके आगे के जो है ट्रेड नहीं लेने चाहिए। अगर अगर फिर आप ट्रेड लेते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके अगले ट्रेड में आपको एसएल भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि मैं जितने भी ट्रेड यहाँ पर सेटअप बताता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे 2 से 3 ट्रेड में तो प्रॉफिट मिलता ही है, लेकिन एक एक में जो है वो एसएल भी हिट होता है हमारे यहाँ पर। तो ऐसा होगा, क्योंकि मार्केट हर बार आपके प्राइस एक्शन पर वैसा ही रिएक्ट नहीं करेगा। 100% यहाँ पर कोई सच जो है सच नहीं होता है, इसलिए मैं ये चीज़ एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आप पूरे दिन ट्रेड करते रहोगे, तो अगर 5 ट्रेड करोगे तो शायद एक या दो में आपका एसएल भी हिट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्ट हुई, और फिर से यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, क्लोजिंग नीचे ही किया है। तो यहाँ से जो है आप एक डाउन साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक डाउन साइड का जो है ट्रेड 100 पॉइंट के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 100 पॉइंट नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आपको ये ऐसे कई कई बार ऐसा होगा कि आपको जो है एसएल देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया। तो इस प्रकार से या तो छोटा प्रॉफिट लेकर आप निकल गए होगे, या तो फिर आपका एसएल यहाँ पर हिट हो गया होगा। जब एसएल हिट होता है तो अब हमें अगले प्राइस एक्शन तक रुकना होता है। तो आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट करना है, तब यहाँ से हम जो है लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और यहाँ से हमारा टारगेट 100 पॉइंट का रहता है इसके एसएल तक का। देख सकते हो आपको आराम से यहाँ तक का टारगेट जो है इसी कैंडल में मिल जाता है। ठीक है, वैसे तो आप 100 पॉइंट का टारगेट सेफ माना जाता है, लेकिन अगर हमारा जो ये लेवल है वो भी यहाँ पर आता है और कैंडल कंटिन्यू जा रही है, तो जो है हमें यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट भी ले सकते हैं। तो ये वाला भी ट्रेड जो है हमें आराम से मिल जाता है। तो इस प्रकार से इतने ट्रेड बनते थे। अभी यहाँ से जो है कोई ट्रेड अभी बना नहीं है। और आप देख सकते हैं हमने जो भी लेवल बनाए थे, उन सभी लेवल को अच्छी तरह से प्राइस ने जो है रिस्पेक्ट भी किया है। और आप यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा जो है बैंक निफ्टी का पोस्ट एनालिसिस। अब प्री एनालिसिस भी देख लेते हैं। वैसे कल मैंने आपको बताया ही था कि प्राइस या तो फ्लैट होगा ओपन, या तो थोड़ा सा गैप अप, या तो थोड़ा सा गैप अप, या तो थोड़ा सा गैप डाउन होगा। और प्राइस एक्शन का भी मैंने आपको बताया था, अगर प्राइस यहीं कहीं से सपोर्ट लेता है तो हमें क्या करना है, एक बुलिश ट्रेड बनाना है। और तो उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि प्राइस जो है हमारे प्राइस एक्शन के आधार पर ही कुछ जो है रिएक्ट किया है। तो अभी देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो पूरे दिन क्या है, बुलिश मोमेंटम आया था आज। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक थी वो भी अभी ख़त्म हो गई है, तो उसमें भी कोई रेपो रेट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो कुछ जब ये न्यूज़ आया था तब पहले तो प्राइस जो है मार्केट ने क्या किया था, एकदम रिएक्ट किया था और एक बड़ी इंगल्फिंग कैंडल भी बनाई थी, लेकिन और उस न्यूज़ को बचाते हुए जो है प्राइस ऊपर गई है अभी। इसका मतलब जो है और दूसरी बात ये भी बता दूं कि आज ग्लोबल न्यूज़ भी जो ग्लोबल इंडाइसिस के न्यूज़ भी जो है बैड ही थे, फिर भी हमारे मार्केट जो है पॉजिटिव में, ये देख सकते हो पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोजिंग दी है हमारे बैंक निफ्टी ने। तो हमारा अगर सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो बुलिश मोमेंटम है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हमें गैप अप मिले। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो हमें ज़्यादा ही थोड़ा जो है यहाँ से यहाँ तक का गैप डाउन मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप अप नहीं मिला है, गैप अप नहीं मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ तक से यहाँ तक का हमें गैप डाउन भी मिल सकता है। तो क्या करना है हमें,
इस गैप डाउन में, तो आपको वेट करना है। यहाँ इस लेवल या इस लेवल पर जब सपोर्ट बनेगा तो हम एक बाय की पोजीशन बनाएंगे, और अगर प्राइस जो है फ्लैट या थोड़ा गैप अप यहाँ से कहीं से होगा तो जो है हमें प्राइस एक्शन के आधार पर जो है डाउन साइड का सेटअप फाइंड करना है, क्योंकि ऊपर अभी कोई एसएल अवेलेबल नहीं है। अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है फिर हमें जो है अप साइड का जो है ट्रेड फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार से जो है सोमवार को हमें ट्रेड करना है। आई होप कि मेरे ये वीडियो आपको पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।